यह है उसकी सांस। ये नामुमकिन है। क्या वो मर नहीं गया था? आतंक फैला रहे हो सू मुयांग। अगर तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं। 1000 साल का कौछुआ मेरे सामने खुद ने देखो। बूढ़े कछुए में बदल गया है। बदमाश। ये सब मेरा होना चाहिए था। मेरा मांस और खून चाहिए। आओ काटो काटो। तोंग तोंग, मुझे बहुत ऊर्जा लगी है। थोड़ी देर के लिए सोऊंगा। तू अपना ख्याल रख। पूर्वज पूर्वज, वो क्या उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई? मैं तुमसे लड़ूंगा। परी बहन, पूर्वज थक गया है। क्या तुम दबाने में मदद करोगी? मैंने एक जादू का बंधन डाला है, लेकिन यह सिर्फ 3 साल तक चलेगा। पूर्वज। छोटा मालिक, ली परिवार को गलती हुई है। तुम ली परिवार को माफ कर दो। पूर्वज तो सो गया है। मैं कैसे ना माफ करूं? सुपरिवार की संपत्ति वापस करो और वो 2 अरब का हिसाब भी चुकाओ। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। परी बहन को मुझसे वापस ले आना होगा, वरना कोई मेरा समर्थन नहीं करेगा। परी बहन, पूर्वज को तुमसे बहुत कुछ कहना है। मेरे साथ वापस चलो। पूर्वज। पूर्वज। क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा आत्मा अभी भी यहाँ है। सू तोंग तोंग, तुम मेरा इंतजार करो। ये कौन है? सू मुयांग कहाँ है? मैं तुम्हारे सामने हूँ। हाँ हाँ, भाव भाव। मालिक, मुझे पता था कि ये तुम हो। मेरे पास अब सिर्फ एक अवशिष्ट आत्मा बची है। टोंग टोंग के शरीर में प्रवेश कर गई है। हमारा सुपरिवार फिर उठेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। पूर्वज टोंग टोंग के शरीर में है। असल में मैंने तुमसे गलती की थी। दिल में तो हमेशा तुम ही थे। फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ा? क्योंकि पूर्वज बदमाश है। क्योंकि मुझे लगा कि देव युद्ध में हारूंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये सब बहाने हैं। एक बार एक सच्चा प्यार था, मेरे सामने आया। जब मैंने उसे खो दिया तब पछताया। दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज यही है। अगर भगवान मुझे एक मौका दे फिर से शुरू करने का, मैं तुमसे 3 शब्द कहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर इस प्यार में एक समय सीमा जोड़नी हो, मैं चाहूंगा कि 10,000 साल। पूर्वज, जो बात तुम नहीं कह सकते, मैं उसे तुम्हारे लिए कह दूंगा। ये मेरा कर्तव्य है। ये वाक्य बहुत परिचित लग रहा है। मालिक बहुत भावुक है। ये नहीं है। फिल्म का डायलॉग। वो पूर्वज का किरदार क्यों निभा रहा है? अगर इस परी को गुस्सा आ जाए तो क्या होगा? तुम सू मुयांग नहीं हो। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं सू मुयांग को कई वर्षों से जानता हूँ। वो ऐसी बात कभी नहीं कह सकता। क्या समझते हो कि मैं उसे नहीं जानता? बिगड़ गया, बिगड़ गया। मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। परी जी, बात करें शांति से। तुमने मुझे सू मुयांग का रूप धरकर। तुम्हारा मकसद क्या है?
मैं वास्तव में मुयांग हूँ। क्या तुम भूल गए? पुराने दिनों में मैंने कीटों को बुलाने की विधि खुद बनाई थी। तुम्हें मच्छर काटने के लिए आकर्षित करने वाला काम। पूर्वज क्या बुरा काम कर सकते हैं? यह जैसा घटिया काम और भी शर्मनाक बातें हैं। मालिक ने किसी महिला की अंडरवियर चुराई थी। यह वाकई तुम हो। मैं तुम्हें फिर से मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। यह बात जानकर अच्छा हुआ, नहीं तो सब बर्बाद हो जाता। मुझसे माफी चाहिए। तुम्हें 1000 साल तक इंतजार करने के लिए तुम्हें फिर से मिल पाना ही काफी है। 1 और 1000 साल तक इंतजार करने को भी मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। मैंने पहले रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल किया था। हथौड़ी आत्मा अस्थिर है, जल्द ही नींद में जा रही है। सुपरिवार का काम अब तुम्हारे हवाले है। प्यारी बहन, मैं सु परिवार में रहूंगी। कुछ भी हो तो मुझसे संपर्क कर सकते। मैं वाकई बहुत मुश्किल में हूँ। अब जरूरी है कोई रास्ता सोचना चाहिए। पूर्वज, Su Guanshan अपने बेटे को लेकर आए हैं। आप बाहर आ गए हैं। यह तो बस मेरी आत्मिक शक्ति है। मेरी आत्मिक शक्ति असली मेरे शरीर का केवल 1/3 ही शक्ति है। ताकत का सु गुआनशान, मैं तुम्हारे बेटे का शरीर थोड़ी देर के लिए ले लूंगा, इस्तेमाल करने के लिए। जब मैं अपना असली शरीर वापस पा लूंगा तो तुम दोनों पिता और पुत्र पूर्वज की सेवा करने को तैयार हैं। दिन रात घर के भीतर के गद्दार से बचना मुश्किल है। सु टोंग टोंग, मैं देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकती हो। स्कूल खुल गया है। तुम्हें पढ़ाई करनी है। मुझे घर का मुखिया बनने से पहले भी पढ़ाई करनी पड़ती थी और मुझे घर का मुखिया बनने के बाद भी पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो क्या मैं यह घर का मुखिया बेकार में बना हूँ? नहीं ना। चाहे तुम पूर्वज हो भी तो भी जाना ही है। अध्यापक बहुत समझदार हैं। शायद उन्हें पता हो पूर्वज को कैसे जगाना है। ठीक है। अध्यापक जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। टोंग टोंग हो ना। तुम्हारा क्या सवाल है? अध्यापक जी, एक टूटी हुई आत्मा सो रही है। क्या कोई तरीका है उसे जगाने का? टूटी हुई आत्मा नींद में? सु टोंग टोंग, तुमने नेट के उपन्यास पढ़े हैं ना? तुम अभी छोटी हो। नेट के उपन्यास पढ़ना तुम्हारे निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। जाओ और अपनी परीक्षा की कॉपी लिखो। नेट के उपन्यास बिल्कुल मत पढ़ो। बहन, दूर हो जाओ। वह सु सिंहुआ के प्रति कितनी नकारात्मक भावना रखती है। मतलब तुम कह रहे हो सुपरिवार के पूर्वज सुतोंगतोंग के शरीर में प्रवेश कर गए हैं? हाँ पूर्वज, यह बात सुफोमिंग ने सीधे कही है। यह भी आत्मा को नष्ट करने वाला द्रव्य है। सुतोंगतोंग को खिलाने का तरीका सो मैं कभी भी सुमुयांग को फिर से जीवित नहीं होने। पूर्वज जी, आपके छोड़े हुए ग्रंथ समझ में नहीं आ रहे हैं। बहन, कुछ कहो। बहन, जो व्यर्थ में बैठे हैं वे भी मूर्ख हैं। चलो वंश के स्थान घूम से मुझे पूर्वज की कब्र भी देखनी है। आ गए हैं तो सुमुयांग को देख ले। यहाँ आओ। किसी ने परिवार के मुखिया को मारने की कोशिश। मालिक कौन तुम्हें मारना चाहता है? वही है। मैं बस चाहता था कि तुम मुझे वंश के स्थान घुमाओ। मैंने तुम्हें कभी मारने की सोचा भी नहीं। हत्ती हो रहे हो। मारना चाहिए।
पिछली बार तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया था, अब तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? ज्ञान की पटलाओ। अगली बार ऐसा करने पर तुम्हारा उपनाम सु नहीं रहेगा। माफी चाहता हूँ। प्यारा, मेरा इंतजार करो। जब मैं अपना असली शरीर वापस पाऊंगा मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। माफी चाहता हूँ तो मेरा होमवर्क करो ना। तीसरे दादाजी चलो चले। मैं ली परिवार का पूर्वज हूँ। ये कौन लिख पाएगा? तीसरे दादाजी, क्या सुपरिवार 1000 साल पुराना कुल नहीं है? आत्मा के अवशेष को जगाने का कोई तरीका भी नहीं है। मालिक के पास पहले गुप्त ग्रंथ थे, लेकिन वे सब सुगुआन शान नामक बदमाश ने उन्हें दे दिए। सब दूसरे चाचा की गलती है। मालिक, 1000 साल पहले एक परिवार था जो आत्मा की विशेषता रखता था। उनके पास आत्मा के अवशेष को जगाने का तरीका होना चाहिए, लेकिन 1000 साल बाद वह परिवार शायद यहाँ नहीं है। इतने सारे परिवार कैसे ढूंढूं? टॉम, टॉम, आज तुम्हारा जन्मदिन है। माँ तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाएगी। नहीं नहीं। तो तुम कहाँ जाना चाहोगी? तुम्हें तो पसंद है भीड़ और धूमधाम। जन्मदिन, ईद हो गया। मैं एक पार्टी कर सकती हूँ। सभी बड़े परिवारों के लोगों को बुला लो। तो क्या हम ढूंढ नहीं पाएंगे? तीसरे दादाजी, मेरी जन्मदिन की पार्टी की व्यवस्था करने में मेरी मदद करो। मैं मनाऊंगी 8 साल का जन्मदिन। यह जन्मदिन की दावत, इतनी बड़ी धूमधाम, क्या वह है? बड़ा जन्मदिन। उसके अलावा सुपरिवार किसी और का हक है। सभी का स्वागत है। आकर भाग लेने का कृपा करें। हमारे सुपरिवार के प्रमुख सुटोंगटोंग का 8वां जन्मदिन। क्या बकवास है? 8 साल का बच्चा बड़ा जन्मदिन मना रहा है। सुपरिवार के प्रमुख, बड़ा जन्मदिन, इतनी बड़ी धूमधाम की जरूरत है? यह सुपरिवार 1000 साल पुराना कुल है। थोड़ी बड़ी धूमधाम क्या गलत है? बिल्कुल सही। 8 साल की उम्र में 1000 साल पुराने कुल का प्रमुख बनी। बड़ा जन्मदिन मनाने में क्या गलत है? सुपरिवार के प्रमुख, ये हमारा झांग परिवार है। भावनाओं को स्थिर रखने वाली दवा दे रहे हैं। हमारा झांग परिवार, सुपरिवार के प्रमुख को लंबी आयु मिले, आकाश जितनी लंबी आयु। ये हमारा सुन परिवार है, जो यिन और यांग को संतुलित करती है। आत्मा को स्थिर करने का गुण है। ये हमारा वांग परिवार है। 5 साल से संचित दिव्य तरल पदार्थ, कृपया स्वीकार करें। ये सब दुर्लभ खजाने हैं। इनमें से कोई भी एक हमारे सुपरिवार को 10-8 साल तक चल सकता है। इतनी बड़ी मात्रा में पोषक। क्या दादाजी अब जाग सकते हैं? ओ ये वो मालिक की चीजें हैं। वह जो चाहे खा सकती है। बड़ी भांजी, पहले मैंने गलती की थी। यह है लॉलीपॉप। दूसरी माँ ने विशेष रूप से बनवाया है तुम्हें देने के लिए। धन्यवाद दूसरी माँ। जब तुम लॉलीपॉप खाओगी तो सुपरिवार के दादाजी को बाहर निकाल सकते हैं। उस समय मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास क्या सहारा है। बस एक लॉलीपॉप है। क्या इतनी बड़ी बात है? ठीक है, मैं अभी इसे तुमसे छीन लूंगी। इतनी बड़ी धूमधाम। जो नहीं जानते सोचेंगे कि सुमुयांग का जन्मदिन है। खत्म। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत है। मैं सिर्फ शुभकामना देने आया हूँ। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम्हारे अलावा और कौन हस्तक्षेप करेगा? मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्या कोई और सुटोंग टोंग पर हमला करेगा? मैं चाहे जितना नीच हूं, सुपरिवार की प्रसिद्धि के समय।
टोंग पर हमला नहीं करूंगा। मैं हाथ भी नहीं उठा सकता। ठीक है। आज टोंग टोंग का 8वां जन्मदिन है। चूंकि दादाजी कोई समस्या नहीं बना रहे, हम सू परिवार का स्वागत करते हैं। बिखराव वाला तरल पिया सू टोंग टोंग के शरीर में। बच्चा तो बस बच्चा है, एक लॉलीपॉप से मान लिया गया। सू परिवार के प्रमुख, एक लॉलीपॉप से ही काम चल गया। सू परिवार का प्रमुख और ली परिवार के पूर्वज को हरा दिया। मैं पूछता हूं, यह घंटी क्या चीज है? वह तो हमारे सू परिवार के पूर्वज हैं, विशेष रूप से छोड़ी हुई विरासत की वस्तु। यह ताऊ की कुत्ते की घंटी है। घंटी। जब वह घंटी मिल जाए, मैं पुरुष व्यक्ति अपनी शक्ति वापस पा लूंगा। बहन, तुम्हारी यह घंटी बहुत सुंदर है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए इसे खेल सकता हूँ? परिवार प्रमुख की वस्तु है। बहन, बस मुझे थोड़ी देर के लिए खेलने दो ना, बस थोड़ी देर, ठीक है? नहीं नहीं, खेलने दूंगा। वह विरासत की वस्तु है, खिलौना नहीं है। सू सिंघाई, बकवास मत करो। बहन तो खेल सकती है, मैं क्यों नहीं? पापा, तुम बस बहन को मुझे थोड़ी देर के लिए खेलने दो ना। भांजी, वह तुम्हारा भाई है, तुम उसे थोड़ी देर के लिए खेलने दो। नहीं नहीं दूंगा। सू गार्जन, क्या तुम वापस लेना चाहते हो? परिवार प्रमुख का पद हो क्या रहा है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा, बस मेरा थोड़ी देर के लिए खेलना चाहता है। तुम मुझे हर दिन चिढ़ाते हो, तो क्या मैं तुम्हें खेलने दूं? मैं खेलना चाहता हूँ। यह बहुत शर्म की बात है। सौभाग्य से वे नहीं जानते, मैं ली परिवार का पूर्वज हूँ। तुम मुझसे भीख मांगो कि मैं नहीं दूंगा। मैं खेलना चाहता हूँ। मैं घंटी खेलना चाहता हूँ। ली सच्चाई। मैं घंटी खेलना चाहता हूँ। ली सच्चाई। तो यह ली परिवार का पूर्वज हमेशा सुसिन्हाई के अंदर ही बसा रहा। ली परिवार का पूर्वज। नौकर बनने में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल पुराने समय जैसा ही। पुराना नौकर, मुझे मालिक बुलाओ। बहन नहीं, मालिक। 1000 साल से भी ज्यादा बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा कोई परिचय नहीं है तुमसे। नहीं नहीं, मैं नहीं हुआ। वह है, वह सुसिन्हाई है। उसने किया। बस काफी हो गया। सू टोंग टोंग, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुमसे लड़ने के लिए अब निकल पड़ा हूँ। तुम अब सिर्फ एक आत्मा हो, फिर भी मौत के लिए आए हो। यून इनी, जल्दी मेरी मदद करो। परी बहन, पुराने कछुए को मारो, उसे मारो। शक्तिशाली का युद्ध, आम आदमी दूर रहो। घंटी अब मेरी हो गई। घंटी मेरी है अब। मेरी घंटी वापस करो। नहीं, जो मेरे हाथ में आया वो मेरा। अच्छा बच्चा, घंटी दादाजी को दो ना। दादा तुम्हें लॉलीपॉप दूंगा खाने को। सिंघाई, तुम उसे घंटी दो। तुम जो चाहोगे पापा तुम्हें वह दूंगा। सिंघाई, जल्दी से घंटी माँ को दो, माँ तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाएगी। कुत्ते की घंटी, वापस आओ। सू गार्जन, वह मालिक की वस्तु है, तुम योग्य नहीं। इस बार मैं कभी नहीं छोड़ूंगा कि तुम इसे छीन लो। मेरे अच्छे वंशज ही ऐसे होते हैं। जल्दी मेरी जेल खोलो।
पूर्वज का स्वागत करें। बुरा हुआ, उसकी जेल खुल गई। पूर्वज का स्वागत करें। बुरा हुआ, उसकी जेल खुल गई। मेरी घंटी। घंटी के बिना मैं देख रहा हूँ कौन मेरी जेल बंद कर सकता है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। घंटी भी चली गई। घंटी चली गई तो चली गई, मैं तुम्हें फिर से एक और बना दूंगा बाद में। पूर्वज आप आखिरकार जाग गए। मुझे याद आया ना। लॉलीपॉप खाने की इच्छा से भी ज्यादा याद आया। गुलाम हुआ मुझे मारने वाला है। घबराओ मत, मैं अपना वास्तविक शरीर जल्द ही सक्रिय करूंगा। आज सभी को मरना ही होगा। ली परिवार के पूर्वज, ये तुम्हारा और सु परिवार का झगड़ा है, हमसे कोई लेना देना नहीं। हाँ बिल्कुल, आप अभी जमीन पर थे। मैं कभी नहीं कहूंगा। चुप रहो सुतोंग दोंग। आज मैं तुम्हारे खून और मांस का उपयोग करूंगा। स्वामी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत मत करो, मेरी लाश से होकर गुजरो। एक मरा हुआ कुत्ता, तुम योग्य भी हो। ली चिंगदाओ, मैं यहाँ हूँ, तुम किसी को नहीं मार सकते। तुम सोचते हो कि मैं तुमसे सच में निपट नहीं सकता? ये मुयांग का प्राचीन कौशल है, तुम यह कैसे जान सकते हो? यह सब सुगुआन शान, यह अवज्ञाकारी बेटा का काम है। स्वामी की पुस्तकें उसे दे दी। तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? यह तो बहुत जल्दी हो गया। शुक्र है पूर्वज जाग गए। झेंगदाओ भाई का खून और मांस तुम्हारा है, आत्मा मेरी है। ठीक है सुतोंग दोंग, मैं तुम्हें आजीवन माफ करना चाहता था, अपने पास रखूंगा। धीरे धीरे मांस काटूंगा, परंतु तुम मौत को बुला रहे हो। तुम को नुकसान मत पहुंचाओ। बस तुम। माँ, पूर्वज तुम तो कदम उठाओ ना, फिर से धोखा दोगे ना। सुतोंग दोंग, आज कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। कुत्ते का गुलाम साम्राज्य के विपरीत काम कर रहा है। ये मुयांग की आवाज है। वह आत्मा रूप में विलीन हो गया था ना, वह कैसे जिंदा हो सकता है? सु मु यांग, अरे नहीं स्वामी। स्वामी स्वामी बाहर आया है। मेरा सुपरिवार का पूर्वज जी उठा है। मेरा सुपरिवार फिर से मजबूत होगा। माँ ठीक है, जाओ। पूर्वज आप यह कैसे कर सकते हो? बहुत शानदार। तुम देखो कि मैं कौन हूँ। 1000 साल पहले मरा हूँ, पर शरीर में बचा दबाव फिर भी उन्हें डरा सकता है। पूर्वज बहुत मजबूत है, सालों से मरा हूँ, शरीर अभी भी बहुत मजबूत है। हाँ बिल्कुल, मेरा शरीर आकाशीय बाढ़ भी नष्ट नहीं कर सकती। मुयांग, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। 1000 साल पहले तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहती हूँ, जैसे तुमने एक बार कहा था। मैंने क्या कहा था? पूर्वज वापस लाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मैं चतुर हूँ। पूर्वज क्यों नहीं बोल रहे हैं? वह इंसान नहीं है। वाकई एकदम स्थिर क्यों है? सु मु यांग, तुम 1000 साल से मरे हो क्या? तुम अभी भी हमें डराना चाहते हो? पुराना बदमाश, अब 1000 साल बीत चुके हैं, हम तुमसे नहीं डरते। अब मैं समुद्र किनारे के देवता स्तर का अंतिम चरण हूँ। चाहे तुम नहीं मरोगे, तुम मुझे नहीं मार सकते।
अब भी खड़े होने की हिम्मत है? क्या मेरे पूर्वज नीचे आने से डरते हो? तुम दोनों के सिर फोड़ दूंगा। मेरा स्वामी नहीं मरेगा। ली परिवार का प्रमुख। अगर सुपरिवार के पूर्वज अभी भी जिंदा हैं, तो वह 1000 साल से क्यों सुपरिवार का पतन देखने के लिए बैठा रहेगा? तुम्हें वास्तव में नहीं करना चाहिए। गुआनशान, तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए, तुम्हारे खून में पूर्वज का खून बह रहा है। मैंने पहले ही पूर्वज से संबंध तोड़ लिया है। वह है, मैं हूँ पूर्वज। हम ली परिवार के पास अब कोई रास्ता नहीं है। बूढ़ा आदमी, चूंकि मैंने विश्वासघात करना चुना है, तो मैं तुम्हारे बदले की क्षति से नहीं डरता। या तो तुम आज फिर एक बार मरो, या सभी को साथ में कब्र में चले जाओ। अब तो बस एक अंश की आत्मा है। हमें किस बात का डर? अगर डर नहीं है तो ऊपर आकर मारा जाओ। पूर्वज, उन्होंने तुम्हारे नकली होने का पता लगा लिया है। क्या करें? कोई बात नहीं, तुम जो पोषक पदार्थ खा रहे हो वो मुझे एक बार फिर खर्च करने के लिए काफी है। सफलता या असफलता इस एक कदम पर निर्भर करती है। हम सब एक साथ चलें। सुमुयांग को मार डालो। पूर्वज अभी भी जीवित नहीं हो सकते। मेरे पूर्वज की आंख खुल गई है। पूर्वज, वे दो विश्वासघाती बहुत ही अधर्मी हैं। उनके गधे को कड़ी मारो। भागो भागो भागो। पूर्वज, वे भाग गए हैं, जल्दी पीछा करो। अगर भाग गए तो भाग गए, अब और नहीं भाग सकते। मैं अब और नहीं नाटक कर सकता। एक बार फिर बोलना संभव होगा। पूर्वज, तुम फिर से सो जाओगे ना? चिंता मत करो, इस बार नहीं होगा। सभी सुपरिवार के पूर्वज चले गए हैं। आज का जन्मदिन का भोज यहाँ समाप्त होता है। मैं परिवार खिमुया की ओर से सभी को धन्यवाद देता हूँ। सुपरिवार के पूर्वज का रूप देखना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। सुपरिवार के पूर्वज अभी भी यहाँ हैं। शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुपरिवार फिर से शीर्ष परिवार बन जाएगा। माँ, हमने बुरे लोगों को भगा दिया। बहुत अच्छा है ना? माँ, तुम्हें क्या हुआ? क्या वह हमेशा दवा लेती है? हाँ, यूरू को बीमारी है, रोज दवा लेनी पड़ती है। वह जहर है। क्या? पहले ही उसके 5 अंग और 6 पेट में प्रवेश कर चुका है। ली झेंगडाओ का वह झटका उसके लिए जीवन का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। जहर। यह गंदा सुगुआनशान यूरू की दवा हमेशा वही प्रदान करता रहा है। वह हमेशा यूरू को जहर देता रहा। सुगुआनशान। टोटो, चुप रहो। माँ, डॉक्टर साहब, कृपा करके मेरी माँ को बचाओ। रोगी के 5 अंग और 6 पेट पूरी तरह से सूख चुके हैं। आधुनिक चिकित्सा अब कोई काम नहीं कर सकती। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। परी बहन, तुम्हारी अपार शक्ति है। मेरी माँ को बचाने का अवश्य ही कोई उपाय होगा, है ना? मैं केवल धर्म का अध्ययन करता हूँ, चिकित्सा नहीं सीखता। एकमात्र काम जो मैं कर सकता हूँ आदिम शक्ति को प्रवाहित करना है। तुम्हारी माँ की जान बचाना। पूर्वज। मेरे पास अब केवल एक अंश की आत्मा बची है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास दूसरा उपाय है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जिंग वैद्य है। मुर्दों को भी जीवित कर सकता है। अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हारी माँ को बचा सकते हो। क्या तुम में से कोई झेंग वैद्य को जानता है? झेंग वैद्य का नाम लगता है मैंने सुना है, लेकिन झेंग परिवार के कुछ लोग हैं जो वैद्य के उत्तराधिकारी का नाम लेकर चिकित्सा कर रहे हैं। तुम उस झेंग परिवार की बात कर रहे हो ना? वे इतने पतनशील हो चुके हैं कि अब हमारे सुपरिवार से भी बदतर हैं। क्या वास्तव में वही होंगे? चाहे वह कोई भी हो, मुझे सब वापस लाना है। सुमुयांग मरा नहीं है।
वह नहीं मरा। वह अब तक का पहला है जो फ्लाइंग एलिवेशन रिजल्ट को पार कर गया, चाहे वह मर भी जाए पूरी तरह से नहीं मरेगा। अगर वह नहीं मरता तो हम मरेंगे। शीशु, तुम सुपरिवार में सजा मांगने के लिए जाओ, गुलाम बनकर रहो, पता लगाओ। पूर्वज, मैं ली शीशु, कम से कम ली परिवार का मुखिया हूँ। जियांग सिटी में भी मेरा नाम है, चारों ओर प्रसिद्ध। तुम मुझे किसी के पास जाकर गुलाम बनकर रहने के लिए कह रहे हो? यह आदेश है। शीशु, जब तक तुम काम पूरा करते हो मैं खुद तुम्हें प्रशिक्षण दूंगा और तुम्हें फ्लाइंग एलिवेशन ले जाऊंगा। यह भी नहीं। बूढ़े व्यक्ति, मैं आज बाहर मरूंगा भी। मैं इस 30वीं मंजिल से कूदूंगा भी। मैं ली परिवार का एक भोजन भी नहीं खाऊंगा। मैं कभी गुलाम नहीं बनूंगा। क्या? परिवार के लिए मुसीबतें सहन करने को तैयार हूँ। एक बार देखो, गुजर रहे हो तो चूको मत। जैंग वैद्य के पंच में पीढ़ी के उत्तराधिकारी, अनोखा नुस्खा, ताकत की गोलियां, कठोरता का पानी, खाने के बाद पक्का कठोर रहेगा। दूसरे दादाजी, तुम पक्का कहते हो कि यह जेंग परिवार का उत्तराधिकारी है? वह जेंग परिवार का है। बस जेंग परिवार दिवालिया। शहर के कर्मचारी आ रहे हैं। तुम जेंग वैद्य के उत्तराधिकारी हो, झांग शुआई। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम बस हाँ या ना जवाब दो। मुझे हैरानी हुई, सालों से छिपी पहचान अंत में तुम लोगों ने खोज ली है। वास्तव में सोना ही कहीं भी चमकता है, चमकदार रोशनी फैलाता है। अब नहीं छिपूंगा, सब कह दूंगा। मैं ही हूं, जेंग वैद्य का एकमात्र उत्तराधिकारी, झांग शुआई। सुंदरी, क्यू ऐड करो। रात को तुम्हें कुछ सुइयां चढ़ाऊंगा। त्वचा को सुंदर और स्वस्थ बनाता है, मुफ्त में। तुम्हारा सुपरिवार बहुत बड़ा है ना? तुम्हारा सुपरिवार लोगों को मार सकता है ना? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे पास 5000 रुपए चिकित्सा बिल नहीं है, तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं चलता हूं। ली परिवार का मुखिया सजा मांगने के लिए। ली परिवार माफी मांगने आया है। गुलाम बनने को तैयार। सुपरिवार को एक बाहर आने को कहो। खुद से गुलाम बनने आ रहा हूं। सुपरिवार तो एक दिवालिया परिवार है ना? कब से इतना मजबूत हो गया है? क्या ऐसा है? सुपरिवार का उत्थान हो गया है? तुम कौन हो? मैं कौन हूं तुम क्या जानते हो? वैसे भी मैं भी गुलाम बनने आया हूं। नहीं, ये बहुत कम लोगों वाला रास्ता है। तुम भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। दोस्त, मेरा प्रदर्शन देखो। धोखेबाज, बुरा आदमी, मेरे सामने से हट जाओ। सुपरिवार का मुखिया, मेरा ली परिवार। माफी के लिए आज सुपरिवार के ग्रंथ सब वापस करेंगे। और मालिक, मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, तुम मुझे रुक जाओ, प्रहार करो ना। तुम्हारी कठिन जिंदगी से मेरा क्या लेना देना? मालिक, तुम भूल गए, मेरे परिवार का पूर्वज जेंग वैद्य है और तुम्हारे सुपरिवार के पूर्वज दोस्त। अगर मैं संकट में न होता तो मैं तुम्हारे सुपरिवार में नहीं आता, एक भोजन के लिए। अगर जेंग वैद्य को पता चले कि उसके वंशज जैसे हैं, तो शायद गुस्से से ताबूत से बाहर निकल आया होगा। पूर्वज, तुम पहले ही गुस्से से ताबूत से बाहर निकल आए हो ना? कम से कम मेरे सुपरिवार के वंशज तो हैं। सुपरिवार के मालिक, मैं गहराई से सोच रहा हूँ। अपनी गलती का एहसास हुआ। केवल आपका दास बनकर मैं अपना पाप धो सकता हूँ। हम सुपरिवार बेकार लोगों को नहीं रखते। मैं अपने पूर्वजों को दे सकता हूँ, वंशागत शेन नो जिन सुपरिवार को। मृतकों को श्रद्धांजलि देने। किसी को दिखाने के लिए निकाल। तुम ऐसे वक्त पर इतने ईमानदार हो तो मैं तुम्हें
सुपरिवार की छोटी मालकिन। मैं तैयार हूं। ली परिवार का आधा संपत्ति सुपरिवार को देने के लिए। ली परिवार का आधा संपत्ति कम से कम खरबों रुपए है। इतना पैसा हम सुपरिवार को 100 वर्ष तक खुश रहने के लिए पर्याप्त है। 100 वर्ष तक खुश रहने के लिए पर्याप्त है। आधा संपत्ति तो कोई बात नहीं। छोटी मालकिन, मैं अपनी पूरी जान देने को तैयार हूं, और वह केवल आधा देने को तैयार है। वह मुझसे वफादार नहीं हो सकता। छोटी मालकिन, मैं तैयार हूं। ली परिवार के सभी कंपनियों का प्रबंधन और संचालन अधिकार सुपरिवार को देने के लिए। तुम ऐसे वक्त पर इतने ईमानदार हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। एक मौका दूंगा। मालकिन की कृपा का धन्यवाद। मैं भी बहुत ईमानदार हूँ। तुम चिकित्सा कर सकते हो। बिल्कुल कर सकता हूँ। बस छोटे बीमारी नहीं कर सकता। बड़ी बीमारी की दवा नहीं मिलती। अगर तुम मेरी माँ को बचा सकते हो तो मैं तुम्हें सुपरिवार में रहने दूंगा। कोई समस्या नहीं। कल मैं प्रचार करूंगा। ली परिवार का मुखिया दास बनने आया है। तो मैं भी प्रचार करूंगा। जेंग सेन जेंग चिकित्सक का वंशज कुत्ते की तरह काम करने के लिए किसी को ललचाता है। प्रचार करो। वैसे भी मेरा जेंग पहले से ही दिवालिया हो गया। जांग सुआई, जांग छोटा सुआई, मैं अपना काम पूरा करने के बाद पहले तुम्हें नष्ट करूंगा। मौका तुम्हें दिया है। अगर ठीक नहीं कर सके मैं तुम्हें बाहर रेंगते हुए निकालूंगा। सुपरिवार के पूर्वज बहुत शक्तिशाली हैं। एक व्यक्ति को बचाना तो मामूली बात है ना। पूर्वज एकांत में साधना कर रहे हैं। केवल मुखिया को खतरा हो, अन्यथा जल्दी से प्रकट नहीं होंगे। लगता है सुपरिवार के पूर्वज दूसरों की जान की परवाह नहीं करते, केवल सु डोंग डोंग की परवाह करते हैं। कैसा है? फेफड़े और खून में सभी विष फिल्ड हैं। केवल एक आंतरिक वायु के दम पर दिल को सुरक्षित रख रहे हैं, वरना वह पहले ही मर चुकी होती। बचा सकते हैं? बिल्कुल। मैं कौन हूँ? जेंग चिकित्सक का वंशज। मैं सुई चिकित्सा कर सकता हूँ उसकी जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए, लेकिन उसकी हड्डियों में विष चला गया है। पूरी तरह ठीक करने के लिए प्रसिद्ध यिन रेसिन को ढूंढना होगा। यिन रेसिन क्या है? यिन रेसिन क्या है? यिन रेसिन एक विशेष प्रकार का मशरूम है। यह लंबे समय तक मृत वायु और यिन वायु को अवशोषित कर कोई जीवित व्यक्ति इस टू मर जाए। लेकिन छोटी मालकिन की माँ इसे लेड विष का सामना करने के लिए विष का उपयोग कर सकती है। मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ सकती है। 1000 साल की कब्र में ही है। हाँ, पूरी तरह ठीक करने के लिए 1000 साल की कब्र का यिन रेसिन चाहिए। लेकिन अब 1000 साल की कब्र नहीं है। मेरे परिवार के पूर्वजों की कब्र 900 साल की है। प्रभाव थोड़ा कम है, लेकिन अगर कोई और नहीं मिला तो मेरे पूर्वज की कब्र से काम चल सकता। रुको, मेरे परिवार के पूर्वज ठीक 1000 साल के हुए हैं। डोंग डोंग। कि तुम माँ को बचाने के लिए बहुत उत्सुक हो, लेकिन कब्र खोदने का काम क्या एक बार फिर विचार कर सकते हो? खोदो। मैं चिकित्सा नहीं जानता, लेकिन मैं भी तो मैं हकीम नहीं हूं, लेकिन मैं कोई आम आदमी नहीं हूं। कब्र खोदने की गति से भी ज्यादा तेज। गनवार नौकर। तो बस ये मेहनत का काम ही कर सकता है। जल्दी कर। समझदार। ज्ञान बुद्धि ने उपकरण चालू किया। मैं कब्र में देखना चाहता हूँ। क्या सु मुएंग है? एक बार उपकरण की सांस निकल जाए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
ये उपकरण बहुत अच्छा है, स्पष्ट और सीधा। सोचा नहीं था ज्ञान बुद्धि को उपकरण बनाना आता है। मूर्ख बूढ़ा, ये आधुनिक संचार उपकरण है, आपके उस पुराने उपकरण से 100 गुना बेहतर। छोटे मालिक, मैं आपके लिए यिन लिंग लाऊंगा। यहाँ एक कुत्ता क्यों है? यहाँ एक कुत्ता क्यों है? बाऊजी क्यों है? क्या मुएंग अभी भी जीवित है? पूर्वज ने छिपा दिया है। वह मेरी कब्र नहीं खोद रहा है, तो बाऊजी को थोड़ी तकलीफ होगी। पूर्वज, तुम 1000 साल से मरे हो, तो बाऊजी को भी होना चाहिए। मैं उसे ही खोदूंगा। अरे तू बहुत समझदार है। तीसरा भाई, आओ दवा लो। तुम्हें तकलीफ हुई। यिनलिंग मिल जाने के बाद मैं तुरंत इकट्ठा कर दूंगा। ये तीसरा भाई तो एक चिकित्सक की वंशज चुना होगा, तुम्हें अच्छी तरह से इलाज करेगा। नहीं, तुम लोगों के सुपरिवार के पूर्वज एक कुत्ता था। मैं गलत था, माफ करो। पूर्वज, सुमुएंग अंदर नहीं है। जैसा कि उम्मीद था, वह छिप गया है। गुआन शान, यिनलिंग को बाहर निकालो। जब तुम सुपरिवार को छोड़ दो, है छोटे मालिक, यिन लिंग। क्या यिनलिंग को मेरी माँ को खिलाना यह ही काफी है? नहीं, 2 रात तक उबालना पड़ेगा, जहर को पूरी तरह से निकालने के लिए। छोटे मालिक, आपको 2 रात उबालना पड़ेगा। बहुत मेहनत है, बहुत लंबा है। यह थकान भरा काम, गंदा काम। तुम इसे सौंपो। करना है। बाऊजी, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। उस पर नजर रखो। छोटे मालिक चिंता न करें, मैं अपनी जान भी दे दूं, भी उसे खो नहीं दूंगा। जब तुम मेरी माँ को ठीक करोगे, मैं तुम्हारी दास की स्थिति हटा दूं। तुम्हें मेरे सुपरिवार का मेहमान बनाऊंगा। धन्यवाद छोटे मालिक। पैसे का क्या फायदा? मैं अब मेहमान बनने वाला हूँ, और तू अभी भी गुलाम ही रहेगा। उसने यिनलिंग छीन लिया। यिनलिंग ली ज्ञान बुद्धि ने छीन लिया। माफ करो छोटे मालिक, यिनलिंग, मैंने इसे खो दिया। ली ज्ञान बुद्धि ने पहना है। ली झेंग का उपकरण वह जानबूझकर शरण ले रहा है। मैं जाऊंगा। ये ली ज्ञान बुद्धि बहुत चालाक है। उसने छोटे मालिक को धोखा दिया। मैं अलग हूँ, केवल छोटे मालिक की परवाह करता हूँ। मैं खुद उसे वापस लाऊंगा। मत जाओ, खतरा है। ली परिवार ने यिनलिंग छीन लिया तुम्हें धमकी देने के लिए, और सु मुएंग को हम बस इंतजार करेंगे, देखेंगे वे क्या चाल चलते हैं। पर मेरी माँ का क्या होगा? वो मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पूर्वज की कब्र में एक कुत्ता दफन है, तो तुम्हारे सुपरिवार के पूर्वज कहाँ दफन है? पूर्वज माफ करें। डोवरिश्ट। जेंग भाई, तुम उससे क्यों लड़ रहे हो? वह भी गंभीर रूप से घायल है। जब वह ठीक हो जाएगा, अगर वह कुछ भी करेगा तो हम दोनों उसे रोक नहीं सकते। क्या तुम्हें लगता है मैं बिना तैयारी के हूं?
मैंने अपनी दिव्य चेतना से 1000 साल पुरानी चीज को जगाने के बाद उनके साथ मिलकर जाल बिछाया है। सुमुएंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तुम्हें यकीन है कि वह आएगा? सुमुएंग अब सबसे ज्यादा चिंता करता है सुतोंगतोंग की। वह जरूर आएगा यिन लिंग लेने अपनी मां को बचाने के लिए। इसलिए आत्मा चकनाचूर हो जाएगी और बाद की पीढ़ी ने कब्र भी खोद डालेगी। मेरी बुढ़ापे की इज्जत पूरी तरह से खराब हो जाएगी। बन, छोटा सुंदर, दवा बनाओ। दादाजी, सुपरिवार के घरेलू काम संभालो। जरूर कोई रास्ता होगा पुनर्जन्म का। तुम बहुत अच्छा सांत्वना देते हो, लेकिन आज मैं सिर्फ एक टुकड़ा अवशिष्ट आत्मा हूँ। किससे पुनर्जन्म लूं? मैंने उसका शरीर चेक किया है, उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं है। पुनर्जन्म नहीं हो सकता। टोंग, यह ली परिवार ने पूर्वज के लिए दिया है। सुपरिवार के पूर्वज को साथी साधुओं को एक साथ बुलाने की ईमानदारी दिखाने के लिए मैं अपना सबसे महत्वपूर्ण मुख्य स्थान तुम्हें देता हूँ। आशा है कि तुम कृपा करके आओगे एक साथ बैठने के लिए। बस तुम आओ तो मैं यिन लिंग वापस कर दूंगा। अगर नहीं आए तो मैं इसे सबके साथ बांध कर खाऊंगा। नीच व्यक्ति, मैं यिन लिंग नहीं चाहता। डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। अगर मैं नहीं जाऊं, वे जरूर सोचेंगे कि गंभीर रूप से घायल हूं और ठीक नहीं हुआ। शायद वे मेरे पास आएंगे। तो क्या करें? सुपरिवार के पास तालिका है, तुम जाकर इसे चालू करो। शायद उनका सामना कर सकोगे। मैंने पहले ही आसपास जाल बिछा दिया है। समय कई शक्तिशाली लोगों के साथ मिलकर सुमुएंग को जरूर मार डालेंगे। डर है कि जो आएगा वह सुमुएंग नहीं बल्कि सु टोंग है। तो और अच्छा है। सु टोंग हमेशा के मुखिया का ध्यान का विषय रही है। बस वह हमारे हाथ लग जाए, सुमुएंग भी आना ही पड़ेगा। आ गए हैं, सब कुछ तैयार है। बस सुमुएंग के आने का इंतजार है मौत के लिए। ली जेंग, हम सब अपनी जीवन की सीमा के करीब। बेहतर होगा कि कोई महत्वपूर्ण काम हो। सभी साधुओं को पता है सुमुएंग वह अभी भी जिंदा है। क्या वह तो आत्मा चकनाचूर हो गया था न? नहीं, चुपचाप अब तक जीवित रहा है। मैंने आप सबको बुलाया है बस उसे मिलकर खत्म करने के लिए। सुमुएंग इस दुनिया में अब तक का सबसे पहला जो फ्लाइंग लेवल को पार कर गया है। बस हम उसे मार दें तो हम पा सकते हैं फ्लाइंग लेवल का रहस्य। हम सब भी कभी फ्लाइंग लेवल में प्रवेश कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि तुम दो उसके गुलाम हो। एक तो उसका सेवक है। तुम लोग उसे विश्वासघात किया। अब का समय पहले जैसा नहीं है। फ्लाइंग का मौका बस हाथ में है। सभी साधुओं, अगर अपने को बंद रखना चाहते हो तो अलविदा कहो। तुम्हें यकीन है कि वह आएगा? वरिष्ठ, सुपरिवार के पास कमजोरी है, मेरे हाथ में है, उसे आना ही पड़ेगा। अब कितना बज रहा है? सुबह 10 बजे। कितना बज रहा है? शाम 4 बजे। अब तक क्यों नहीं आया? क्या वह वास्तव में अपने वंश की परवाह नहीं करता? ली चिंग, जो युन यी। सभी शांत रहे। सुमुएंग नहीं आया, सामने नहीं आ सकता। कल सुबह हम सब सुपरिवार जाएंगे। सुमुएंग जरूर आएगा। अगर कल उसे फिर से नहीं देखा, तुम ही हो ली जेंगडाओ। हाँ, बिल्कुल। और आप लोग पहले मेरे लिए परिवार में एक रात आराम कर लें। कल सुबह ही चल पड़ेंगे।
सुमुयांग का काम हो जाने के बाद अगले की बारी। सच में नहीं सोचा था दक्षिणी गृह राज्य का विकास इतना तेज हो गया। ये सड़कें इतनी चिकनाई से बनी है। 1000 साल का लंबा समुद्र के पल्ले बदल गए हैं। अब इंसानों की दुनिया को देखने नहीं निकलोगे, आगे कोई मौका नहीं मिलेगा। पूर्वजों, हम आपको कार भेज सकते हैं, वहां ले जाएंगे। पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है ना? तुम क्या जानो, हम तो जानबूझकर पैदल चल रहे हैं इस शानदार प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए। नहीं तो अभी ही एक झटके में सुपरिवार के पास पहुंच गए होते। इस दुनिया में हमने अभी तक अच्छी तरह से नहीं देखा। पूर्वजों, पैदल चलना चाहते हो ना, हम समझ सकते हैं, लेकिन यातायात के नियमों का पालन करना। पैदल पथ पर चलो, नहीं तो खतरा हो सकता है। खतरा। हम सब लैंडशेन इन स्तर के हैं, क्या खतरा हो सकता है? पुराने दिनों में हमारा आने का वक्त ग्रैंड मास्टर रास्ता साफ करते थे, लोग घुटने टेक कर स्वागत करते थे। हालांकि समय बदल गया है, पर हम राजमार्ग पर ही चलेंगे। कौन इजाजत नहीं देगा? इजाजत है। हाँ 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 हाँ। सही बात है। तुमने अभी वह क्या कहा? क्या यातायात के नियम? ये हमें कैसे रोक सकते हैं? पूर्वजों, मेरा मतलब है मेरा असली मतलब है राजमार्ग पर चलने से बड़ा भाग्य मिलेगा। क्या मैं किसी को टक्कर मार दिया है? आगे रोड बम्प है ना? ये रोड बम्प हाल में बहुत हुए हैं। टीमें चलाओ बस। सोचा नहीं था इस युग के मार्शल आर्टिस्ट ये इतने बेईमान हैं। अमली वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, छिपकर हमला करते हैं। ली जेंगडाओ, पीछे होकर तुम अच्छी तरह जांच करो, वास्तव में कौन सा दुष्ट मार्शल आर्टिस्ट है जो हम पर हमला कर रहा है। चिंता मत करो, मैं खुद जांच करूंगा। साथियों, यहाँ सुपरिवार है। कैसे खुल नहीं रहा? ओह, कौन है? बालक, दरवाजा खोलो, हम सुपरिवार के पूर्वज से मिलना चाहते हैं। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम सुपरिवार के पूर्वज से मिलने के योग्य भी नहीं। बालक, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? तुम कौन हो? ये कुत्ते के गुलाम का साथी लगता है। छोटी मालिक, कुत्ते के द्रोही वापस आ गए हैं। पूर्वज, हम सब लैंड शेन इन है, साधारण अमली वस्तुएं हमें चोट नहीं पहुंचा सकती। कुत्ते का गुलाम, ये लिंगजड़ी मुझे वापस करो। टोंग टोंग, जल्दी से संक्रमण फालूक उस बूढ़े कुत्ते के पीछे के 4 लोग सभी लैंड शेनिन हैं। सुतोंग तोंग, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। इन लिंगजड़ी के बिना जान बचाने के लिए शायद कुछ दिन और जी पाएंगी। सुतोंग तोंग, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माँ को पूरा हो। संक्रमण का हाथ जोड़ना गलत हो गया। पहले उन्हें रोको। ली पूर्वज, ये मेरी माँ की जो जान बचाती है, क्या मुझे वापस कर सकते हो? मुझे वापस करना चाहोगे तो फिर वह करो कि सुमुयांग उस बूढ़े को। तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो। उसके साथ वक्त बर्बाद मत करो, सीधे अंदर घुसो। यकीन नहीं होता कि सुमुयांग नहीं आएगा। संक्रमण कैसे हो सकता है? मैं खुद जाऊंगा। यह संक्रमण मैंने खुद बनाया है। 100 लोग भी हों तो समुद्री का देवता भी यहाँ आया तो भी तोड़ नहीं पाए। यह जाल। सू तोंग तोंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, बस जाल हटा दो। मैं तुम्हें यह इंसीब दूंगा जो तुम्हारी माँ की जान बचाएगी। हाँ, कुत्ते के नौकर चिल्लाते रहो, मुझे अच्छा लगता है।
यह तुमने मजबूर किया है। ये नसीब चली गई। तुम्हारी माँ कैसे जिएगी? वह कैसे ठीक हुई? मेरा गुस्सा निकल रहा है। सब मिलकर जाल तोड़े। ठीक है। मेरे मालिक का लगाया हुआ जाल दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ बढ़ाओ हिम्मत सभी बूढ़े कुत्ते। समुद्री के देवता को चढ़ाने का यह स्वर्णिम अवसर। मारो मुझे। फिर से करो। जाल। मारो मुझे बड़े ही अच्छा। छोटा बच्चा। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति। मैं बस सुपरिवार का एक नौकर हूं। रुको। अरे वाह पूर्वज तुम मुझे फंसा रहे हो। यह तो नहीं होना चाहिए था। यह जाल तो टूटा ही नहीं है। यह कैसे संभव है? खुल गया। जब मैं परिवार का मुखिया था मैंने सुपरिवार के घर की सुरक्षा प्रणाली को इस जाल से जोड़ दिया था। समय के साथ सोचा था कि इतने वर्ष बाद भी तुम लोगों ने इसे संशोधित नहीं किया। बिल्कुल पता नहीं था। यह मुझे याद नहीं आ रहा। अभी बहुत घमंड कर रहे थे ना? सभी बूढ़े दादाजी मैं तो मजाक कर रहा था। अंदर आइए। मैं जाकर पूर्वज को बुलाऊंगा। उसे छूने से पहले तुम्हें पहले यह सोचना चाहिए कि तुम सुमुयांग गुस्से को झेल सकते हो या पूर्वज। जल्दी से कोई उपाय सोचो। वह अंदर आ गए हैं। अब ऐसा समय आ गया है। हिम्मत करके काम करना ही पड़ेगा। घमंड करते रहो। यही सही है। इससे उन्हें विश्वास हो जाएगा। मैं हाँ वे बूढ़े लोग और उनकी नजर में उन्हें लगता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं तो कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। ओह वे तुमसे डरते हैं। मैं जितना ज्यादा घमंड करूंगा उतना ही प्रमाणित होता है कि तुम्हारे पूर्वज अभी भी यहाँ हैं। कोई शिष्टाचार नहीं। यह सीट तुम बेच सकते हो बूढ़े कुत्ते। फिर भी नहीं मान रहे। टोंग छोटा मुखिया। तुम पागल हो। वह तो समुद्री का देवता है। माँ चिंता मत करो पूर्वज मेरी रक्षा करेंगे। तीसरे दादाजी तुम मेरी माँ को यहाँ से ले जाओ। ठीक है। मेरी माँ को नुकसान नहीं होना चाहिए। हे दोस्त हुडाओ। बच्चे से क्यों झगड़ना है? सुपरिवार का मुखिया सुमुयांग को एक दिन से इंतजार कर रहे हैं। अब वह क्या बाहर आना चाहिए। हमें एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण क्या बकवास है? तुम लोग किस हैसियत के हो? मेरे पूर्वज को आमंत्रण दो तो मेरा पूर्वज आना ही पड़ेगा। हाँ सुपरिवार की हर चीज मेरी है। सुतोंग हम सब समंदरी के देवता हैं। तुम्हारे पूर्वज के साथ हम सब साथी हैं। मैं तुम लोगों को अपमानित नहीं करता। बल्कि जो यहाँ बैठे हैं सब को हम सब समुद्री के देवता हैं। तुम हमारा अपमान नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पूर्वज ने हम सबको
अब तुम्हें ठीक से सिखाएंगे कि असली नियम क्या है। पूर्वज ने कहा है, भले ही वह गंभीर रूप से घायल है। वाकई सुपरिवार के वर्तमान मुखिया है। पुराने जैसे मुखिया सुमुंग का अंदाज है। वाकई सुपरिवार का वर्तमान मुखिया पुराने जैसे मुखिया सुमुंग का अंदाज है। बैठो बैठो बैठो। अरे वाह, छोटा मालिक तो बहुत ताकतवर है। बड़े बड़े दादाओं को भी डरा सकती है। मैं यह लिख लूंगा, भविष्य में मैं भी ऐसा करूंगा। चाहे कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम बदला नहीं ले सकते। तुम तो कुत्ते से भी। पहले तो हमारी आवाज बहुत ज्यादा थी, यही सही था। तुम बुरा ना मानो, दादा का तोहफा तुम्हारे लिए है, यहाँ रख दिया है। बिल्कुल सही। हम बस तुम्हारे पूर्वज से मिलना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि फ्लाई अप लेवल तक कैसे पहुंचा जाता है। पूर्वज, फ्लाई अप लेवल तक पहुंचना मुश्किल है क्या? बार बार बिजली की आंच से शरीर को सुधारना पड़ता है और भरपूर चमकदार ऊर्जा की जरूरत होती है। बार बार उसे भरना पड़ता है। अब तो दुनिया का अंत समय है। कहां से भरपूर चमकदार ऊर्जा मिलेगी उनके लिए भरने को? तो क्या वे तो जीवन भर इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे? तुम उन्हें ये नहीं बता सकती। अगर वे कभी ये जान जाएंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगी। पूर्वज ने पहले मुझसे कहा था कि फ्लाई अप लेवल तक पहुंचने के लिए बिजली की आंच सहनी पड़ती है। तुम हिम्मत कर सकते हो? सभी दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। सुपरिवार के पूर्वज ने बिजली की आंच को पार किया है। हम सब बस उनकी आत्मा को मिटा देंगे, फिर उसके शरीर का उपयोग करके बिजली की आंच से बच सकते हैं। तुम हिम्मत कर सकते हो। सभी बड़े भाई साहब। सुमुंग तो पहले से ही कमजोर है। अगर सभी बड़े भाई साहब मिलकर काम करें, सुमुंग जरूर मरेगा। द्रोही। अब 1000 साल बीत चुके हैं। मेरे पूर्वज की बची हुई आत्मा काफी हद तक ठीक हो गई है। तुम मृत्यु से डरते नहीं तो आओ कोशिश करो। जब तक तुम लोग ये कुछ द्रोही, मैं पूर्वज को बना सकता हूँ। तुम सबको बिजली की आंच से बचाएं। अरे बाप रे। सभी दोस्तों, सुमुंग अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तुम लोग उसके धोखे में मत आना। सही कहा। सुमुंग तो स्पष्ट रूप से हमसे डर रहा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि कहता है बिजली की आंच से बचाएगा। वह खुद भी इसे पार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, सुमुंग को अभी बाहर आने को कहो। मैं अपने पूर्वज की सुमुंग के नाम की कसम खाता हूँ, अगर मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तो मेरा पूर्वज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। तुम मुझे बच्चा बना रही हो ना पूर्वज? तुम फिर से मेरे वीडियो देख रहे हो। मैं इसे कहता हूँ समय के साथ चलना, इसलिए उसको पूर्वज की कसम खाने दो। तो हम सब थोड़ी देर के लिए तुम पर यकीन कर लेते हैं। सभी भाइयों, सु टोंग टोंग बस 1 साल का बच्चा है। उसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। सही कहा। वह बस चाहती है हम सबके बीच झगड़ा करवाना। जैसे ही हम लड़ने लगे, सुमुंग को लाभ मिलेगा। क्या ये सुमुयांग को फायदा हासिल करने नहीं देगा? मेरे पूर्वज का तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम पर क्यों हमला करेंगे? झूठ बोलकर ताकत बांटने की हिम्मत हुई। मैं अभी तेरी जीभ काट दूंगा। अभी उस पर हाथ उठाना चाहते हो? हमारी बात सुनी है क्या? बाहर जाकर लड़ो, यहाँ बहुत महंगा पड़ेगा। समझदार लोग। कुल प्रधान जी, आप बहुत मस्त हैं। सिर्फ कुछ बातों से उन्हें एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ बिल्कुल। मैं कौन हूँ? मैं तो सुकुल का प्रधान हूँ। वे जब लड़ाई खत्म करेंगे, मैं तब दिखूंगा। उस समय तुम क्या करोगे? हाँ सही कहा। तो अब क्या करें?
रुको पूर्वजों, मेरी बात सुनो, कभी भी सुतुतुत के झांसे में मत आना। झांसे में मत आना, वह हमें बांटना चाहती है। सही कहा पूर्वजों, सुमुया तो वंश स्थान में ही है। पूर्वज जब चाहकर उससे मिल सकते हैं, लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वह चाहे भी हमें धोखा दे, हमारे पास बहाना है सुमुया से मिलने का। सही बात। सुमुया पर हमला करने के बजाय इन दो साथियों पर हमला करो। अपने मरने से बेहतर दूसरे को मरने देना। यही तो महारथियों के बीच का मुकाबला है ना? लगता है जैसे बंदरों का नाटक देख रहे हैं। वे 1000 साल से जी रहे हैं, लोगों से लड़ते हुए, कभी भी पूरी ताकत से नहीं लड़। सच में नहीं हो सकता। वे क्या अपने पूर्वज के नौकर से भी नहीं लड़ सकते? वे वास्तव में पूर्वज की पीढ़ी के लोग हैं। सभी लोग। चूंकि लड़ाई शुरू हो गई है, अब अपनी छिपी ताकत मत रखो, नहीं तो छोटे लोग तुम्हें मजाक उड़ाएंगे। सू टू टू टूट। हम तेरे लिए लड़ेंगे। अगर तू हमें धोखा देगी, हम हमेशा के लिए तेरे दुश्मन बनेंगे। मुसीबत आ गई, पूर्वज उनसे नहीं लड़ सकते। पीछे हटो, सुतुतुत। कभी मेरे हाथ ना। चलो, ली जेंग और चो यूनाई। अब क्या समय है सुमुया को बुलाने का? रुको, ली जेंग और चो यूनाई। अब क्या सुमुया को बुलाना चाहिए? पूर्वज ने अभी मुझसे कहा था, वह अभी। महत्वपूर्ण समय में है, कल ही बाहर आएंगे। चलो ठीक है दादाजी, कल आएंगे। तू झूठ बोल रहा है, बिल्कुल भी कांपता नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा है, तुम पक्का कहते हो? उसने अभी तुमसे बात की थी। हमें क्यों आभा का कोई उठाप तक नहीं लग। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पूर्वज के बाहर आने के बाद जरूर तुम्हें स्तर बढ़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सके, तुम सब मिलकर पूर्वज पर हमला कर सकते हो। मैं कभी रोकूंगा नहीं। तू उन्हें रोकता है। हा 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 हा। असाधारण और महान, आकाश में उड़ते हैं। तुम उनकी नजर में, तू उन्हें रोकता है। ओह ठीक है, हम सुमुया पर विश्वास करेंगे। अगर कल वह नहीं आएगा, पूरे सुकुल को खत्म कर देंगे। चलो, जब वे धोखा पकड़ेंगे, निश्चित रूप से तुम्हारे पूरे सुवंश को खून से लथपथ कर दूंगा। जब वे धोखा पकड़ेंगे, बदला और भी भीषण होगा। उस समय कोई तुम्हें नहीं बचा सके। हाँ, टोटू, अगर वास्तव में मुश्किल हो, तुम अपनी माँ के साथ भाग जाओ। मैं सुगुआन शान को वापस बुलाऊं, परिवार का मुखिया बनाने के लिए। शायद हमारे सुपरिवार को बचा सकें। मालिक ने छोटे मालिक के लिए कुछ चीजें जरूर छोड़ी हैं। छोटे मालिक के लिए अभी तो उसे कोई घबराहट नहीं है। दूसरे दादाजी, तुम जल्दी से सुरक्षा प्रणाली को बदलो। किसी भी हाल में सुगुआन शान और उसके परिवार को अंदर नहीं आने देना। ठीक है? बाहर नहीं निकल सकते तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। ली जेंग ताओ, ये वो लोग हैं जिन्हें तुमने बुलाया है। घायल सुमुया पर तो हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। 1000 साल पहले भी वह घायल था। कोई उसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता था। जियांगशे अब रहने लायक नहीं रहा। मुझे कहीं छिपना है। अपने आप को बंद करने के लिए। कई साल बाद फिर जागूंगा। हा हा हा। तुम सोचते हो कि बच सकोगे? तुम्हारी हर चीज सुमुया की दी हुई है। चाहे तुम दुनिया के छोर पर भाग जाओ तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, भले ही उन्होंने मेरी शक्ति छीन ली। ज़ीरो, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वास्तव में तुम और मैं दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है।
जब तक आकाश की सीमा को पार नहीं कर लेते वह सुमुया हमें कुछ नहीं कर सकता। प्राण हवा बहुत कम है, जीने के लिए भी जीवन का उपयोग हो रहा है। तुम्हें मौका कहां से मिलेगा? किसने कहा कि नहीं है? हा हा हा, इस दुनिया में प्राण हवा नहीं है। और तुम, क्या तुम्हें नहीं है? तुमने मेरे साथ क्या किया जब मैंने तुम्हें अपने साथ जोड़ा था? हर दिन तुम्हारे शरीर पर कुछ प्रतिबंध लगा रहा था। सिर्फ महत्वपूर्ण समय में काम आए। नीच आदमी, मैंने तुम्हारी प्राण हवा सोख ली सिर्फ इसलिए कि अपने शीर्ष स्तर की शक्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए। सीमा को पार करने के लिए मुझे और चार को सोखना होगा। समझदारी नहीं पहचानने वाले बेवकूफ, मेरे दिल में क्रोध आ रहा है। हा हा हा, नहीं तो वचन सच हो जाएगा। मैं तो अपराधी बन जाऊंगा। तुमने उन्हें वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, वे जो चाहे करें। घर में फंसा हुआ, स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम घर में भी पढ़ सकते हो। पहले होमवर्क करो। मैंने तुम्हें प्राइमरी के सभी पाठ्यक्रम डाउनलोड कर दिए हैं। तुम घर में इंटरनेट से पढ़ोगे, स्कूल जाना ही अच्छा है। असल में मुझे भी गलती है। अगर मैं पहले मर नहीं गया होता। पूर्वज, ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह पीढ़ी असमर्थ है। सुपरिवार को नहीं संभाल सके। तुम वास्तव में मुझे नहीं डांटोगे? हाँ, असल में यह है जाल। अधूरा भी है, अधिकतम 3 दिन तक चलेगा। क्या तुम कह रहे हो कि मुझे माफ करता हूँ? क्या हुआ? पूर्वज ने कहा। यह जाल सिर्फ 3 चलेगा। सुमुया, सुमुया। असल में यह जाल अधूरा भी है, अधिकतम 3 दिन तक चलेगा। क्या तुम कह रहे हो कि मुझे माफ करता हूँ? क्या हुआ? पूर्वज ने कहा यह जाल सिर्फ 3 दिन चलेगा। सिर्फ 3 दिन? सुमुया, सुमुया, तुम बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं हो। पूर्वज एक बहुत बड़ा नुकसानदेह धोखेबाज है। वास्तव में मुझ भी अचानक ही याद आया है, यह जाल घर के मुखिया, अच्छा नहीं हुआ। ली ज़ेंगडाओ वह कमीना फिर से आ गया है। तुम लोगों को क्या हो गया है? ली ज़ेंगडाओ राक्षस मार्ग में घुस गया है, साथ ही साधुओं का नरसंहार कर रहा है। सुमुया को जेल से बुलाओ, इस गुंडे को मार डालो। ली ज़ेंगडाओ कैसे हिम्मत कर सकता है? उसके पास डरने की क्या बात? अगर यह 1000 साल पहले होता, सभी उसे मार सकते थे, पर अब हा हा हा, सुपरिवार तुम लोगों को बचा नहीं सकता। हा हा हा, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे नहीं खोल सकते। हा 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 हा, मेरा उत्थान होने के समय तुम्हारे सुपरिवार का विनाश होगा। हा 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 हा, हा 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 हा। टोंटो डरो मत, बुरा आदमी भाग गया है। यह तुमसे नहीं हुआ, दोष मत मानो।
सुमुया अब यहाँ नहीं है। मुझे भी खतरा है। उसे अब केवल बिजली का परीक्षण बाकी है उत्थान स्तर तक पहुँचने के लिए। सही है, सिवाय उन दो लोगों के। अगर नहीं डरते हमारे सुपरिवार के पूर्वजों से, वे हमारे सुपरिवार के साथ इतने विनम्र नहीं होते। भाव भाव। छोटे मालिक, तुम चिंता मत करो, जाल है ना, वह पुराने कमीने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम डर रहे हो, 3 दिन बाद जाल समाप्त हो जाएगा, सुपरिवार का विनाश होगा। सब पूर्वज जी पर दोष है कि आप अविश्वसनीय हैं। यह जाल केवल 3 दिन तक चल सकता है। 3 दिन के इस समय में मैं तुम्हारे सुपरिवार की मदद करूं, संपत्ति का स्थानांतरण और युवा सदस्यों का। क्या मतलब है 3 दिन बाद या तो भागो या मरो? क्या करें? क्या पूर्वज जी के पास वास्तव में कोई उपाय नहीं है? जब वह बिजली के परीक्षण से गुजरेगा, शक्ति स्थिर हो जाएगी। उस समय क्या बिजली के परीक्षण से गुजरना ही जरूरी है उसे पार करने के लिए? बिजली के परीक्षण से शरीर को कठोर करने के बिना शरीर आंतरिक ऊर्जा के झटके को सहन नहीं कर सकता, आत्मविस्फोट करेगा और मरेगा। तो मैं बिजली के परीक्षण को दूर ले जाऊंगा, ठीक है ना? बिजली का परीक्षण इतना आसान नहीं है दूर ले जाने का, वह तो दिव्य बिजली है। हे पूर्वज जी, मेरे पास बिजली के परीक्षण को दूर ले जाने का तरीका है। बस आपको थोड़ा कुर्बान देना है। तुम ली जेंगडाओ से लड़ो, तुम मेरी कब्र क्यों खोद रहे हो? पूर्वज जी, तुम अपने वंश के लिए एक बार और कुर्बान दो, एक बार और। यह वह चीज है जो तुम चाहते थे। अरे टोंटो, क्या कर रहे हो? है थोड़ी देर बाद तुम लोग समझ जाओगे। एक को भी भागने मत दो। ली परिवार के पुराने मुखी सुटोंटो और सुमुया को मार दो तो सुपरिवार एक असंगठित समूह हो जाएगा। मैं सुपरिवार का नेतृत्व करने को तैयार हूं, आपका विशेष नौकर बनने को। पूर्वज जी, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? नीचे जाओ। हा 1000 साल हो गए हैं, अब मेरा उत्थान होने का समय आया है। हा। ऊपर उठाओ। टोंटो, तुम वास्तव में क्या करना चाहती हो? है पूर्वज जी, तुम्हारा शरीर बिजली से नहीं टूटेगा, तो एक बार और बिजली लगाओ ना। पूर्वज जी 1000 साल पहले मर चुके हैं। हम सुपरिवार के लिए और चमक और ऊर्जा देना है। वृद्ध पूर्वज वास्तव में सुपरिवार से बहुत प्यार करते हैं। प्यार कुछ नहीं। अगर सुतोतोतो की वजह न होती, मैं खुद को विस्फोट नहीं करना चाहता। तुम लोगों को कभी मत छोड़ूंगा। बूढ़े का काम खत्म होने के बाद वापस आकर मैं तुम्हें शानदार दफनाऊंगा। एक बनाने का वादा करता हूँ, बन से भी बड़ा कब्र। हाँ, यह तो ठीक है। मेरे शरीर में अभी भी कुछ है। क्या तुम अंधे हो? इतने पास में भी नहीं मार पाए। बिजली हा। किसी ने मेरी बिजली का कहर छीन लिया। हाँ। मालिक, हा। सुमुयांग मर गया। पूरी तरह मर चुका है। हा। तुम ही मुझे धोखा दे रहे हो।
हा हा। यह मेरी गलती नहीं है। सुतो तो तुम मरने के लायक हो। और भी मैं हूं। तुम मुझसे कभी नहीं लड़ सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बिजली का कहर नहीं पहुंचा। ही आत्मा को जगाया, अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। हाँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तुम मुझे मार नहीं सकते। ली जिंगदाओ, तुम बिजली के कहर का स्नान नहीं किया है। अपने वर्तमान शरीर से इतनी बड़ी शक्ति को नहीं संभाल सकते। शरीर संभाल नहीं सकता, लेकिन जन्मजात आध्यात्मिक शरीर संभाल सकता है। हा हा हा। वृद्ध पूर्वज। क्यों? वह हमेशा कहता रहा है। मैं जन्मजात आध्यात्मिक शरीर हूँ। जन्मजात आध्यात्मिक शरीर, क्या फायदा है? जन्मजात आध्यात्मिक शरीर लाखों में से एक का अस्तित्व है। प्रकृति के साथ जन्मजात मेल बैठता है। दुनिया के सभी नियमों को संभाल सकता है। बिजली का कहर भी नहीं लेता, भी स्वर्ग की ओर बढ़ सकता है। तुम अभी भी हाथ उठाते हो। अगर मुझे सुतो मिल जाए, मैं भी स्वर्ग की ओर बढ़ सकता हूँ। छोटी मालकिन को कुछ नहीं करने दो। अरे भाई, रोकना हो तो खुद रोको। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मुझे डर है मैं मर जाऊंगा। बंद। ली ज़ेंगदाओ ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता, समाप्त हो जाएगा। उसे तो के पास नहीं आने दो। जल्दी भागना चाहता है। तुम मेरी मौत चाहते हो। मैं और समय नहीं खींच सकता। अच्छा है, मुझे हर दिन शहर के कानून वाले भगाते। सुतो तो। सोचा नहीं था तुम हिम्मत करोगी। खुद मौत के लिए आई हो। बिगड़ गया, दरवाजे से घेर लिया गया। हाँ, चूतिया, वृद्ध पूर्वज। क्या कोई तरीका है जो मैट्रिक्स को बड़ा कर सके? वृद्ध पूर्वज बिगड़ गया। महत्वपूर्ण समय पर वृद्ध पूर्वज मौत का नाटक कर रहे हैं। हा 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 हा। सुतो तो तुम भाग नहीं सकते। तुम बस तैयार रहो मेरे लिए खुद को प्रस्तुत करने के लिए। हा 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 हा। कुत्ते का काम घुटने टेको। कुत्ते का काम घुटने टेको। मालिक, तुम वापस आ गए। सु मुयांग, तुम पहले से ही मर चुके हो। यहाँ पर भूत बनकर नाटक कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है? सुमुयांग तो मर चुका है। यह असंभव है। यह कैसे हो सकता है? सुमुयांग तो मर चुका है। यह असंभव है। पूर्वज, आप बिजली की मार से जीवित हो गए। अंदाजा लगाओ। उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची। आत्मा चकनाचूर हो गई। ये सब तुम की वजह से है। अगर वो नहीं होती तो मेरे शरीर का इस्तेमाल करके बिजली की आपदा को हटाने के लिए मैं कभी भी अपनी अति को जगह नहीं पाता। यह हम युवा पीढ़ी का कर्तव्य है। अगले मौके पर फिर तुझे बिजली मारूंगा। ली परिवार को समझदारी नहीं है। हमेशा भीख मांगते रहेंगे और कभी कोई संतान नहीं होगी।
और तू सुगुआन शान के वंशज। जियांग सिटी से निकाल दिया जाता है, हमेशा भीख मांगते रहेंगे। मेरी प्यारी टुनटू, पूर्वज अब चलते हैं। पूर्वज चले गए। पूर्वज, आप कहाँ जा रहे हैं? बिजली की आपदा के बाद से मेरी शक्ति मानव दुनिया की सीमा तक पहुंच गई है। मानव दुनिया मुझे नहीं रख सकती। क्या करूं? स्वर्गीय देवताओं को देखने के लिए मेरे साथ आना चाहोगी? जब तक तुम्हारे साथ हूँ कठिन से कठिन रास्ता भी लूंगा। टुनटू, भविष्य में सुपरिवार का भार तुम पर है। माँ की बात मानना, ध्यान से पढ़ाई करना, अभ्यास को कभी मत छोड़ो याद। स्वर्ग में जा रहे देव पूर्वज को विदा करो। पूर्वज बड़े बदमाश हैं। आप चले गए तो मैं क्या करूं? अगर कोई और नौकर फिर से दिखाई दे तो क्या करूं? ऐसा नहीं होगा, वे अब नहीं आएंगे। पूर्वज, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूं तो तुम्हें वहां खतरा हो जाएगा। तुम्हारी अधूरी आत्मा छिपने की जगह भी नहीं मिलेगी। हा। तो मैं वापस आऊंगा, टुनटू फिर से मेरी देखभाल करे। चले। बड़े बदमाश। पूर्वज, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। पूर्वज, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता। जानता हूं तुम मुझे नहीं भूल पा रही। मेरी अधूरी आत्मा का हिस्सा अब भी तुम्हारे दिमाग में रहेगा। तुम्हारे बड़े होने को देखूंगा।